हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? विद्यम देही क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स की बात करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल सिस्टम? A control system is a system which provides the desired response by controlling the output or response. Means अगर हम लोग को कोई भी सिस्टम की बात करेंगे तो जहाँ पे हम उसका आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, वही कंट्रोल सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, यहाँ देखो एसी, फैन, कार, ठीक है। एसी के रिमोट से हम लोग अपने अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर मीन्स चेंज कर सकते हैं। सपोज वी वांट 22, वी विल सेट एट 22, ओके, 26, राइट। सो एसी के रिमोट से हम लोग ये टेम्परेचर उसके कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट हमारा डिजायर जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डैट इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। फैन है, हमारे अकॉर्डिंग स्पीड हाई, स्पीड लो, ठीक है। कार है, वे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसी को कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या होगा? तो कंट्रोल सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब हम लोग को कंट्रोल करने से क्या मिलेगा, मतलब उसका डिजायर ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा कंट्रोल करने का, क्या क्या कंपोनेंट यूज करेंगे, उसका रिजल्ट और आउटपुट कैसा आना चाहिए, ये सब चीज हम लोग उस पर वर्क करते हैं, तब जाके कंट्रोल सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जब हम लोग बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक सिस्टम। एनएफएस का मतलब होगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को क्या होता है, एक रेफरेंस देना पड़ता है सिस्टम में, ताकि हम लोग को डिजायर आउटपुट मिल सके, ठीक है। जैसे कि हमारा कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्या, जैसे कैसे भी आप लोग जान सकते हो ब्लॉक डायग्राम से, कंट्रोल सिस्टम है ये, ठीक है। ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। तो डिजायर वैल्यू, इनपुट को क्या बोल सकते हैं? डिजायर वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं, सिंपली, ओके, ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो डिजायर वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? जैसे आप इनपुट को डिजायर वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर मैं कंटेंट को डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं कुछ कंटेंट आपको बता रही हूँ, कुछ अपने साइड से नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, या कुछ इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मैं डिलीवर कर रही हूँ। तो आउटपुट, इनपुट ये हो गया, आउटपुट क्या मिलेगा कि आप इस चीज़ को कितना सीख पा रहे हो, कितना ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस वे कंट्रोल सिस्टम विल वर्क, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। और हमारा जो भी है, यहाँ पे मैंने बात किया कि क्या, जैसे कि व्हाट कंट्रोल डू वी वांट टू अचीव, एग्जांपल है रोबोटिक्स है। रोबोट में क्या कंट्रोल करके उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसका कंट्रोल सिस्टम। बायोमेडिकल्स है, आजकल के समय में देख लो कि स्टोमक में अगर स्टोन हो गया तो विद द हेल्प ऑफ लेजर हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड डेंटिस्ट भी यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो सर्जिकल में भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं, एरोनॉटिक्स में पायलट डायरेक्शन चेंज करने के लिए कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहा है एरोप्लेन में। मतलब बहुत ही जगह हम लोग कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं आज के समय में। तो ओपन लूप की कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेफरेंस देना पड़ेगा सिस्टम को, ताकि हम लोग को आउटपुट मिल सके। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फैन, ट्रैफिक लाइट, टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसमें एक्यूरेसी लेस होगा, मतलब और जो आउटपुट चाहिए वो ज़्यादा डेविएट करेगा हमारा डिजायर इन, जो भी हम लोग का आउटपुट इसमें, मान लो कि हम लोग को चाहिए 20, वो 15 पे आके रुक सकता है, 18 पे आके रुक सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस मीन्स इतना कुछ परसेंट का डिफरेंस, डेविएशन होगा, एक्यूरेसी लेस होगी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, ओके। इसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, क्या है? कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोल्ड प्रोसेस,
आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी कंट्रोल सिग्नल सेंड करेंगे, यहाँ पे डिजायर इनपुट, वहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग सिंपली इस पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। मान लो टच पैड है हमारे, वाइल विद द हेल्प ऑफ, मान लो आईपैड है, विद द हेल्प ऑफ एप्पल पेन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसको टच करेंगे स्क्रीन को, तो इनपुट जा रहा है, कंट्रोलर चीज़ों को समझ रहा है ताकि उसको कंट्रोल सिग्नल भेजेगा और कंट्रोल करेगा, ठीक है। सिंपल है, ओके। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, जैसे किसी रूम में आपको जाना है, ठीक है, या आपको मान लो कि आप बेड से आपको बुक रैक तक जाना है, तो आप अगर आंख बंद करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, आइज बंद करके जाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका फीडबैक, मतलब विदाउट फीडबैक आप जा रहे हो, तो मे बी लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना पॉसिबल में नहीं हो सकता है, मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है दोनों के। लेकिन अगर आप आइज ओपन करके जाओगे, तो आप वहाँ जल्दी पहुंचोगे डिजायर लोकेशन पे, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। तो जो हमारा आइज है वो फीडबैक की तरह काम करेगा, ओके। तो यहाँ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारा कोई फीडबैक नहीं है, इसीलिए डेविएशन यहाँ पे मिलता है, एक्यूरेसी लेस मिलती है, ठीक है। तो यही बेसिक ड्रॉबैक था जो हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे डेविएशन मिलेगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी होगा, और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, बहुत ही इजी मेंटेनेंस होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ओवरऑल सिस्टम इकोनॉमिकल है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम है नहीं, ठीक है, तो लेसर नंबर ऑफ यूनिट है तो इकोनॉमिकल है। आउटपुट प्रोवाइड विद द सिस्टम शोज स्टेबिलिटी, आउटपुट जो प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम शोज स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट हम लोग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगा, ऑपरेशन यहाँ पे क्वाइट कन्वीनियंट होता है, राइट। इतना क्लियर है। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये टाइमली रिकैलिब्रेशन, बार बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा, अच्छा सही से आ रहा है, सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। बार बार हम लोग को जो भी रिजल्ट आएगा उसको बार बार मैच कराना पड़ेगा और रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। सिस्टम और मोर प्रोन टू एरर्स, एरर होगा ही, फीडबैक नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है कि हाँ अभी तुम्हारा 5% का था एरर, तो उसको रिड्यूस करके फिर से आप इसको सही कर सकते हो, तो फीडबैक तो है नहीं, तो फिर उसको एरर करने की चांसेस ज़्यादा होगी। तो मोर प्रोन्स टू एरर, चेंजेस इन डिजायर आउटपुट कैन रिजल्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल। अब बार बार डिजायर आउटपुट, मान लो कि उसके वजह से हमारा डिस्टर्बेंस, तो निश्चित है कि डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। एप्लीकेशन क्या है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबव, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में इसका यूजफुल है, टीवी रिमोट कंट्रोल में है, सिंपली हम लोग इसको इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इमर्सन रड ले लो, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लो। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग उसमें आपको कपड़े डाले, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है, सारा आपका ड्राई करके आपको क्लॉथ दे देगा। अब उसको साफ हुआ कपड़ा नहीं हुआ, ठीक है, वो ये सब बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओपन कंट्रोल सिस्टम, उसको फीडबैक से कोई मतलब नहीं है। रूम हीटर, इनपुट दिया, रूम गर्म हुआ, बस हो गया, कितना गर्म हुआ, कितने परसेंटेज का गर्म हुआ, ठीक है, रूम हीटर कोई मतलब नहीं है। तो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम, तो ये सब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कंट्रोलिंग एक्शन जो होता है वो टोटली जनरेटेड आउटपुट पे डिपेंड करेगा, कैसे आउटपुट है उससे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है कि आउटपुट हमेशा कंपेयर हो इनपुट से, ठीक है, ताकि हम लोग को डिजायर आउटपुट मिल सके। ये कंट्रोल फीडबैक सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू द इनपुट, इस कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक सिग्नल का प्रेजेंस है, इसीलिए ये एक्यूरेसी के मामले में अच्छा है, फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे, ओके। क्लियर है। जैसे हमारा
कंट्रोलर प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिक्सर है या कंपैरेटर है। ठीक है, ये इनपुट है, ये हमारा हो गया फीडबैक। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या था, फीडबैक नहीं था, यहाँ पे क्या है, फीडबैक है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे इनपुट जो है वो सेट डिजायर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायर वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा इनपुट में, यहाँ पे सेट है। तो मिक्सर क्या करेगा, जो आउटपुट आ रहा है, मान लो कि जो हमारा सेट है वैल्यू वो यहाँ पे आ गया, तो फीडबैक बोलेगा कि नहीं ठीक है, ओके, वी गॉट एज इट इज व्हाट वी डिजायर्ड। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे वैसा नहीं आता है तो फीडबैक क्या करेगा, उसको फिर से जो सिग्नल आया है उसको देगा, कंपेयर करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिक्सर और कंपैरेटर लगाकर रखे हैं ताकि वो कंपेयर और मिक्स कर पाए। ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लियर है आपको यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये आपको समझने में आसानी रहेगा, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप इसको क्लियरली बना सकते हैं। ठीक है, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सिस्टम को अचीव आउटपुट और रेफरेंस के बीच में कंपैरिजन का मौका देता है। ठीक है, अगर फीडबैक नहीं रहेगा तो हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हमारा कैसा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फीडबैक क्या है, जनरली पार्ट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे सॉरी इज होगा, इज। ठीक है, feedback is generally part of output signal which given to back to input signal such that two can be compare and desired output can be achieved if the presence output show variation with desired output। यहाँ पे देख लो, ये फीडबैक जा रहा है। ठीक है, ये फीडबैक यहाँ से गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा है वही कर रहा है, गिवन बैक टू इनपुट सिग्नल में बैक दिया गया फिर से, और ताकि वो जो आउटपुट अभी आया है वो दोनों कंपेयर हो सके डिजायर आउटपुट से, और फिर जितना भी वेरिएशन हो, ठीक है, अगर वेरिएशन हो तो फीडबैक वापस इनपुट सिग्नल में देगा। अगर वेरिएशन नहीं, हम लोग को एज इट इज आउटपुट आ गया तो कोई जरूरत नहीं है। टू टाइप्स ऑफ फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या करते हैं, ये जो होता है इनपुट, पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट का वैल्यू बढ़ जाता है, क्यों, इनपुट प्लस फीडबैक सिग्नल। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, इनपुट माइनस फीडबैक सिग्नल। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक इन अ कंट्रोल सिस्टम इन विच इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल इज फेज विथ ईच अदर, ये पॉजिटिव फीडबैक है, ये दोनों इन फेज रहता है, सेम फेज में रहता है। लेकिन निगेटिव फीडबैक में फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल आर आउट ऑफ फेज रिलेशन विथ ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी, नॉन लीनियर रहेगा तभी आप इसको यूज कर सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम मे बी मेड स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल। ठीक है, ऑटोमेशन को ये प्रोवोक करेगा, मतलब ऑटोमेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, लेस अफेक्टेड बाय द नॉइस, इसको नॉइस से कोई मतलब नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, ठीक है, कॉस्टली है, ठीक है, डिज़ाइन इसका कॉम्प्लिकेटेड है, रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, फीडबैक लीड्स टू एन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खुद ही सोच लो कि बार बार इसको फीडबैक के वजह से सिस्टम को ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होगा, ये आया फिर उसको भेजा, फिर ये आया फिर उसको भेजा, फिर ये आया फिर उसको भेजा। ठीक है, तो ये करते रहेगा तो सिस्टम ऐसा से ऑसिलेट करते रहेगा। ठीक है, तो स्टेबल होना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम।
तो आप लोग ये क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन को कैसे देखोगे? जैसे मान लो थर्मोस्टेट है, ठीक है, थर्मोस्टेट, ओके, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस इनपुट दे दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग हीटिंग एलिमेंट देंगे, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे सोल प्लेट ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंट्रोल्ड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से क्या फीडबैक जाएगा, जाएगा थर्मोस्टेट में, ठीक है। थर्मोस्टेट में फीडबैक हमारा गया, कंट्रोलर है वो, थर्मोस्टेट एक्चुएटर है, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये फीडबैक है आपका, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आपको कंट्रोल सिग्नल भेज रहे हो, राइट। यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर आपका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा कि ऑटोमेटिक कंसिस्ट ऑफ थर्मोस्टेट, ये क्या है, एक्ट कंट्रोलर का सिस्टम है, रेसिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है जो हीट जनरेट करेगा, ठीक है, ये रेसिस्टिव है जो हीट जनरेट करेगा। सोल प्लेट ऑफ आयरन वो क्या कहता है, प्रोसेस है ओवरऑल सिस्टम का। तो बेसिक वर्किंग परफॉर्म बाय ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन सच दैट जब टेम्परेचर होगा सोल प्लेट का प्री डिफाइंड वैल्यू पे, तो हीटिंग एक्शन स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि सोल प्लेट अटेंड कर लेगा ना, कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस अटेंड कर लिया जो हमारा डिज़ायर था, तो क्या करेगा, प्री डिफाइंड वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हीटिंग एक्शन स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब टेम्परेचर फॉल करेगा उस सेट वैल्यू से बिलो, तो उसको अगेन हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगेन हीटिंग स्टार्ट इनसाइड इट, तो वो फिर से स्टार्ट कर जाएगा, और जैसे अटेंड करेगा वो हीट हो चुका होगा तो स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कंट्रोलिंग डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। थर्मोस्टेट इज प्रोवाइडेड विद अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू विच एक्ट एज अ रेफरेंस इनपुट फॉर द सिस्टम। इसमें ही हम लोग रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो रेसिस्टिव एलिमेंट जनरेट हीट इनसाइड द सिस्टम, जैसे हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो सिस्टम टेम्परेचर राइट कर देगा। जैसे ही इसको इनपुट दिया, ये क्या हीट एलिमेंट हीट होना जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका सोल प्लेट ऑफ आयरन का राइज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तभी तो हीट होगा, ठीक है। तो फीडबैक एलिमेंट के कारण ही ये पॉसिबल हो पा रहा है कि आउटपुट टेम्परेचर कंपेयर हो रहा है रेफरेंस इनपुट का, कि कब वो हीट हो रहा है, कब उसको हीट होना है, कब उसको हीट नहीं होना है, कब उसको ऑफ होना है। ये सारा कुछ कंट्रोलिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है रेफरेंस वैल्यू से, तो हीटिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जा रहा है, ओके, क्लियर है। कुछ आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स हम बता दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बेसिस पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जैसे कि मान लो कोई पूछेगा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो आप बता सकते हो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक होने के कारण हमारा इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस और नॉइज सिग्नल रिड्यूस होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इस वीडियो में या फिर जो भी मैंने वीडियो रखा हुआ है वहाँ पे चैनल पे, तो आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। और अगर जो भी टॉपिक क्लियर ना हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, सम ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, अगर कुछ भी क्लियर ना हो आप कमेंट कर सकते हो कि इस पे वीडियो चाहिए, मैं उस पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। शेयर कीजिए जितना हो सके चैनल को। थैंक यू सो मच।